मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाए जाने वाली प्रार्थना पर अध्ययन कर रहे हैं, हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में कुरनेलियुस नामक व्यक्ति के बारे में देखा है। जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्गदूत ने उससे बात की और कहा कि किसी को याफा भेजकर पतरस नामक मनुष्य को बुलवा भेज, ताकि वह संदेश लेकर आए जिससे कुरनेलियुस और उसका घराना उद्धार पाए। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जब कुरनेलियुस का परिचय दिया गया तब यह बताया गया कि वह एक भक्त मनुष्य था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो उदारता से दान देता था और नियमित रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसे अभी भी उद्धार पाने की आवश्यकता थी। एक बात जो हमें समझ में आती है कि वह अच्छा मनुष्य था, बल्कि बहुत अच्छा मनुष्य था। जो लोग प्रार्थना करते और दान देते हैं उन्हें अभी भी उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने और अपनाने की ज़रूरत है। और यहाँ एक और सबक हमारे लिए सीखने का है कि परमेश्वर एक खोजी मनुष्य तक सुसमाचार पहुँचाने के लिए अतिरिक्त तौर से आगे बढ़कर कुछ ऐसी बातों को जोड़ देते हैं जिससे सुसमाचार उस व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। कुरनेलियुस स्पष्ट तौर से एक खोजी व्यक्ति था। अब कुरनेलियुस ने, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, पतरस को ढूंढने के लिए दूतों को भेज दिया। इस बीच पतरस जिस घर में ठहरा था उसी छत पर प्रार्थना करने के लिए जाता है। उसे भूख लगी और उसके लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, और जबकि भोजन बन रहा था वह छत पर प्रार्थना करने चला जाता है और वहाँ एक दर्शन देखता है। उसने देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ आता है, जिसमें सब प्रकार के चौपाए, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और एक संदेश पतरस को मिलता है, पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। पतरस को संदेश मिल गया कि उसे अन्य जाति के घर जाना है, जो कि एक गैर यहूदी है। अभी तक वह यहूदी परंपरा को जानता था कि उन्हें अन्य जाति के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है जिन्हें वे अपवित्र या अशुद्ध मानते थे। जिस तरह पतरस को निर्देश दिया गया वह कुरनेलियुस के घर जाता है, जहां कुरनेलियुस ने अपने रिश्तेदारों और नज़दीकी मित्रों को इकट्ठा करके रखा है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय के 44 पद में पढ़ते हैं कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। फिर हम 10 अध्याय के आखिरी पद में पढ़ते हैं कि और उसने, मतलब पतरस ने, आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस अत्यंत ही अद्भुत घटना में, जिसमें कि परमेश्वर आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं, हम दो अलग अलग लोगों को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रहे हैं। एक है कुरनेलियुस, जो कि एक विकसित मनुष्य है, एक बहुत ही अच्छा मनुष्य है जो कि परमेश्वर की खोज में है, किंतु अभी तक यीशु मसीह का अनुयायी नहीं बना है। और दूसरी तरफ पतरस है, जो कि मसीह का अनुयायी है, एक प्रेरित है, जो कि एक घर की छत पर प्रार्थना करने जाता है, जहां परमेश्वर उसे यह मार्गदर्शन देते हैं कि सुसमाचार लेकर अन्य जाति के पास जाना है। मैं सोचता हूं कि इस विवरण में हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है, अच्छे लोगों को भी उद्धार पाने के लिए वचन सुनने की आवश्यकता है, यहाँ तक कि कुरनेलियुस जैसे व्यक्ति को भी। दूसरी बात है कि परमेश्वर को खोजने वाले लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर कुछ अधिक आगे बढ़कर विशेष बातों को जोड़ देते हैं। फिर तीसरी बात है कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं, जैसा कि उन्होंने कुरनेलियुस और पतरस के साथ किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि इस तरह का मार्गदर्शन लोगों को तब मिलता है जब वे प्रार्थना में होते हैं। यदि हम परमेश्वर की निकटता में जीना चाहते हैं, जो लोग उनके बताए मार्गदर्शन से अपने कदम रखते हैं, तो हमें ऐसे मनुष्य बनना होगा जो प्रार्थना के लिए गंभीर हैं।